नमस्कार दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ रियली में। हुआ क्या, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ वो मेरे पास आई, तो मुझे लगा यार मैं तो चलो मुझे नॉलेज है, एनालिसिस कर सकता हूँ। आप लोगों को ये वीडियो शेयर करनी चाहिए क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है और आप वहाँ पे फंस जाते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐड आपके पास आते होंगे अगर आप एनजीओ चला रहे हैं। और ऐड किस तरह से आते हैं कि जैसे सेक्शन 8 है ना, तो सर हम सेक्शन 8 का देखो, मैं ऐड की कॉपी भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से लगी हुई है। मैं नाम नहीं बता रहा किसने भेजी है, क्या भेजी है, प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है। इस नॉलेज के बेस पे आपको मैं जितना अलर्ट कर सकूं वो बेटर है। काफी सारे जो क्लाइंट्स हैं वो ये पूछते हैं सर हमें सेक्शन 8 कंपनी में क्या क्या मिलेगा। वो ये मानता है जैसे प्रोडक्ट है कोई, है ना। दोस्तों ये एक प्रोफेशनल सर्विस है और ऐसा नहीं होता कि आप क्या क्या मिलेगा और आपने पैसे दिया और आपको ये मिल गया। ये एक लीगल एक्सपर्टाइज एरिया है। मेरे पास एक मेल आया और उसमें लिखा हुआ था सेक्शन 8 कंपनी आप रजिस्टर करा लीजिएगा और आपको हम ये देंगे। मैंने कहा क्या क्या देंगे, एक बार मैंने पढ़ा तो क्या था, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देंगे, डायरेक्टर का डिन नंबर देंगे, डीएससी देंगे, पैन नंबर देंगे, टेन नंबर देंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देंगे 5वें नंबर पे, 6ठे पे प्रोविडेंट फंड देंगे, 7वें पे ऑडिट एंड आईटीआर भी देंगे, 12 और 80G भी देंगे, एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन भी देंगे, सीएसआर का रजिस्ट्रेशन भी देंगे, एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन भी देंगे। टोटल चार्ज हम आपसे 50,000 या 25,000 रुपये लेंगे। भाई साहब मैंने ये पढ़ा, एक नॉर्मल आदमी जिसे नॉलेज नहीं होगी वो कैसे बेवकूफ़ बनेगा, अरे यार इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, फट देने से यार ले लो। दोस्तों आप इसे प्रोडक्ट की तरह, अब मैं इसकी टेक्निकलिटी समझिए। जब आप सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर कराते हैं ना, तो पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, रजिस्टर करते हुए एक टेक्निकल बंदा चाहिए होता है जो एक्सपर्ट हो। नॉन एक्सपर्ट सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर ही नहीं करा सकता, मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट नहीं करा सकते, मैं गारंटी से कह रहा हूं, इतनी टेक्निकलिटी है उसमें। फिर भी जब आप सेक्शन 8 कंपनी बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली जैसी कंपनी सेक्शन 8 बनती है तो आपका मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डिन नंबर, डीएससी, पैन नंबर, टेन नंबर और पीएफ, ये 7 रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली आपको मिलते हैं। इसके बिना रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। ये जैसे ही कंपनी रजिस्टर, तो इन्होंने 7 नंबर ये दिखा के कि आपको हम ये देंगे, ये ना चाहे तो भी आपको मिलेंगे। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो दोस्तों 7 नंबर बढ़ा दिए। अब आगे देखिए, इन्होंने कहा सीएसआर रजिस्ट्रेशन देंगे। भाई साहब सीएसआर रजिस्ट्रेशन 3 साल से पहले मिलते ही नहीं है, और अगर 3 साल से पहले मिलेगा तो आपको एक गलत इंफॉर्मेशन फॉर्म पे टिक करनी होती है। अगर आपने ये गलत इंफॉर्मेशन टिक करी तो आप पे इतनी हैवी पेनल्टी है कि आप सोच भी नहीं सकते कंपनीज एक्ट में। तो 3 साल से पहले आप सीएसआर मिल ही नहीं सकता, तो ये 7वें 8वें नंबर पे ये कैसे लिखेंगे कि हम सीएसआर रजिस्ट्रेशन दिलाएंगे, आपको एफसीआरए भी दिलाएंगे। एफसीआरए 3 साल से पहले एफसीआरए अप्लाई नहीं हो सकता, तो एफसीआरए का आपको कहां से अप्लाई कराएंगे, मुझे नहीं समझ में आया ये चीज। ठीक है ना, एफसीआरए की मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 साल है, तो कैसे ये एफसीआरए दिलाएंगे। दोस्तों मेरा पर्पस सिंपल आपको ये इंफॉर्मेशन देने का है, जो नॉन प्रोफेशनल है, नॉन क्वालिफाई है, वो आपको खुद नहीं पता होता, आपको अट्रैक्ट करते हैं कि 15 चीज ले लो। जैसे कोई प्रोडक्ट हो कि ये टीवी ले लो, ये वीसीआर भी ले लो, कैसेट भी। प्लीज आप इनके चक्करों में मत आना, मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं है, मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा। पर क्या ये पॉसिबल है कि कंपनी रजिस्टर्ड कराते हुए 7 तो आइटम आपको गिनवा दी जो कि उसके बिना कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी, वो तो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी, गवर्नमेंट अपना भी दे देती है। प्रोविडेंट फंड का सर्टिफिकेट जैसे मैंने आपको बताया, एफसीआर 3 साल से पहले ले नहीं सकते, कैसे दिलाएंगे। सीएसआर आपको गलत टिक करके दे देंगे तो आप पे इतनी हैवी पेनल्टी लगेगी, आप सोच भी नहीं सकते उस चीज को। अगर आपके पास भी ऐसा वो मेल आता है, प्लीज बी अवेयर, आपको भुगतना है। आज नहीं भुगतोगे, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद किसी में भी गलत इंफॉर्मेशन चली गई तो प्लीज अवेयर, जितनी अवेयर। बहुत सारे केस मेरे पास आते हैं रोते पीटते कि सर हमारे पे ये पेनल्टी है या हम यहाँ पे फंस गए, हम ये गए। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरी हेल्प लो या किसी की लो, मैं सिंपल ये आपको अवेयर करा रहा हूँ। इस तरह के मेल आए प्लीज बिल्कुल भी कनेक्ट मत करना, नॉन प्रोफेशनल है, आप फंसेंगे। मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यूजफुल रहेगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।